समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। बलिया के गौरा मदनपुरा के यशोदानंदन महाविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव का जोरदार स्वागत किया गया। पूजा पाल पर बयान। सांसद धर्मेंद्र यादव ने पूजा पाल के सवाल पर कहा कि यह एक राजनीतिक स्टंट है। वो मुख्यमंत्री से मिली है, मुख्यमंत्री उनकी सुरक्षा बढ़ाएं। उन्होंने आगे कहा, आज हमारी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है कि पूजा पाल को किससे खतरा है, इसकी जांच कराएं। अगर उनको सुरक्षा जरूरी है तो उनको सुरक्षा दी जाए। इस तरह की बेबुनियादी बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरह की पेशबंदी लोग करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गृह मंत्री से कहा है कि इसकी जांच कराइए। गृह मंत्री से सुरक्षा के मामले में देश में कोई नहीं है। केंद्र सरकार इसकी जांच कराए और इसकी रिपोर्ट दे। बीजेपी नेता द्वारा अधिकारी की पिटाई पर प्रतिक्रिया। बलिया में बीजेपी नेता द्वारा बिजली विभाग के अधिकारी को जूते से पीटने की घटना पर धर्मेंद्र यादव ने कहा, यह पीडीए परिवार के प्रति बीजेपी के लोगों की सामंतवादी सोच है। उस नेता के घर योगी का बुलडोजर क्यों नहीं गया? क्योंकि वो संभवतः स्वजातीय है। जो पीटने वाला अधिकारी है वो पीडीए परिवार से है, वो दलित है। वैसे तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस करूंगा। AK शर्मा मंत्री हैं जो मऊ से बड़े पावरफुल मंत्री हैं। आखिर अपने अधिकारियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ गया बुलडोजर उनका? कहाँ गया जीरो टॉलरेंस? क्या जीरो टॉलरेंस दलित पिछड़ों के घरों को उजाड़ने के लिए है? पूजा पाल ने पीछे पत्र लिखकर के आरोप लगाया है मुख्यमंत्री से मिलने के बाद कि उनको जान से खतरा है अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी। देखिए, राजनीतिक स्टंट है। आखिर मुख्यमंत्री जी से वो मिलने ही मुख्यमंत्री जी उनकी सुरक्षा बढ़ाएं। और इस बात को लेकर आज हमारे पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदरणीय श्यामलाल पाल जी ने पत्र लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री जी को कि पूजा पाल जी को किनसे खतरा है, इस बात की जांच कराएं। और जांच कराने के साथ उनको जो सुरक्षा जरूरी है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी दी जाए। ये बेबुनियाद बातें इस तरह की नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बातें अखिलेश यादव ने भी अभी कहा है मुख्यमंत्री जी कि जिस अखिलेश यादव ने भी कहा है कि पूजा पाल को बीजेपी से खतरा है। बीजेपी से खतरा है अखिलेश यादव ने कहा है। और नहीं, बिल्कुल कहा। देखिए, इस तरह की पेशबंदी अक्सर लोग करते हैं जी। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो गृह मंत्री जी से कहा इसकी जांच कराइए जी। अब गृह मंत्री जी से बड़ा तो सुरक्षा के मामले में देश में कोई नहीं जी। तो सबसे बड़ा सवाल खतरा आखिर है किससे? अब ये तो पूजा पाल जी बताएंगे कि हम बताएंगे? तो पूजा पाल तो कह रहे समाजवादी पार्टी से खतरा है। तो उसकी जांच करे केंद्र सरकार। बीजेपी से खतरा है। नहीं, उसकी जांच करे केंद्र सरकार और जांच करने के बाद बताए, रिपोर्ट दे और उनको सुरक्षा दे। किस तरह की सुरक्षा कहेंगे? भाई क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे हो कि सुरक्षा की बात की, मैं कह रहा हूँ सुरक्षा दे केंद्र सरकार, उनको प्रदेश सरकार सुरक्षा दे। पूजा पाल को बर्खास्त करने का फैसला क्या जल्दबाजी माना गया या सही फैसला है? आप लग रहा बीजेपी से मिलके आए हो। देखिए, उनका राज्यसभा में रुख आपको पता है। फूलपुर के चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के लिए खुलेआम वोट मांगे, वो आपको पता है। और अगर नहीं पता है तो मैं सोचता हूँ आपको जानकारी बढ़ानी चाहिए मेरे पत्रकार साथी। वो लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थी। विधानसभा के अंदर भी आपने देखा है और पहले भी थी। मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा मुद्दा है देश के अंदर। SIR जैसा बड़ा गंभीर मुद्दा चल रहा है। वोट चोरी नहीं, वोट डकैती पड़ रही है। बीजेपी के नेता एक जूते से पिटाई करते हुए एक अधिकारी को वीडियो वायरल हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? इस तरह क्या ये बीजेपी की पीडीए परिवार के लोगों के प्रति सामंतवादी सोच है। ये सोच है। आखिर उस नेता के घर योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं गया? क्योंकि वो उनके संभवतः स्वतः स्वजाती हैं और वो जो पिटने वाला अधिकारी है वो पीडीए परिवार से दलित है। यही तो एक कारण है, और तो कोई कारण मुझे नहीं समझ में आता। वैसे तो मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस करूंगा। जो मंत्री हैं विभागीय AK शर्मा जी जो बगल के मऊ से हैं, बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं, आखिर वो अपने अधिकारियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। कहाँ गया बुलडोजर उनका? कहाँ गया उनका जीरो टॉलरेंस? क्या जीरो टॉलरेंस केवल दलित पिछड़ों के घरों को उजाड़ने के लिए है? सर, सरकार